आप देख रहे हैं TNB। मेरा जो कैरेक्टर है राजश्री त्रिवेदी, उसको एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनना है। सोनाक्षी का कैरेक्टर एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, बट पूरा जो उनके आसपास के लोग हैं, पूरी सोसाइटी उनको बोलती है कि तुम दोनों इतनी मोटी हो, तुम जैसे लोग जो है कैमरे के सामने या लाइमलाइट में या अपने सपनों को अचीव नहीं कर सकते। बिकॉज हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हम किसी को भी मोटा काला कुछ भी बोल देते हैं और हमें लगता है वो ठीक है। सो मैं तो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ भाई, ये पिक्चर बना के। अब उठोगी या क्रेन मंगवाए उठाने के? हे भगवान, क्या करें हम इस लड़की का? अब उठोगी कि नहीं? माफ कीजिएगा राजश्री जी, आप ना हमें थोड़ी सी ज्यादा ही हेल्दी लग रही हैं। कि हमने ये पिक्चर सिर्फ औरतों के लिए बनाई है। आई थिंक एवरीबडी, जो ये दो दोस्तों की, कितने 4 दोस्तों की कहानी है और 2 लड़कियां जो प्लस साइज है, हर किसी का ना कोई किसी को लगता है उनमें कोई खामी है, तो वही हम कहना चाहते हैं कि वो आप में खामी नहीं है। दुनिया को ना या तो सपने के साइज से एतराज होता है या देखने वाले के साइज से। हम चाहते थे हम ये फिल्म बनाए कि आप हमारे साथ हंसो, हम पर मत हंसो। हमेशा मोटी लड़की वो होती है जिसकी कभी लव स्टोरी नहीं होती, कभी हैंडसम लड़की उसके प्यार में नहीं पड़ते। ऐसा क्यों भाई? उनके भी सपने, उनकी भी एंड रियल लाइफ में होते हैं यार। दे ऑल गेट मैरिड, दे ऑल हैव हैप्पीली एवर आफ्टर्स, बट वी नेवर शो दैट इन आवर फिल्म्स। हम ये कहना चाहते हैं आपको इंडिविजुअली कि भाड़ में जाए दुनिया, जो बोलती है बोलने दो। आपका भी कोई सपना टूटा यार। सॉरी। ये फिल्म हम उन सबके लिए बोल रहे हैं कि आप इस वक्त जैसे हो, आप इस वक्त इस समय जैसे हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप से प्यार करो। 2600 की फॉलोइंग है मेरठ में। इन लोगों को हमारे सपने का साइज नहीं दिखा, सिर्फ हमारा साइज दिखा। पर अगर मेरा साथ दोगी तो मेरठ जाकर किसी चूजे से शादी नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू मैम। आपने ट्रेलर देखा है? तो ट्रेलर में जैसे आप सबने देखा होगा कि ये 2 दोस्तों की कहानी, एक्चुअली 4 दोस्तों की कहानी है, जिसमें से 2 जो लड़कियां हैं वो प्लस साइज लड़कियां हैं और दोनों के सपने हैं जैसे हर इंसान के होते हैं। मेरा जो कैरेक्टर है राजश्री त्रिवेदी, उसको एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनना है। सोनाक्षी का कैरेक्टर एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, बट पूरा जो उनके आसपास के लोग हैं, पूरी सोसाइटी उनको बोलती है कि तुम दोनों इतनी मोटी हो, तुम जैसे लोग जो है कैमरे के सामने या लाइमलाइट में या अपने सपनों को अचीव नहीं कर सकते। तो वो बोलना चाहती हैं और हम इस फिल्म के थ्रू बोलना चाहते हैं कि आप जैसे दिखते हैं, आप चाहे आपका रंग कैसा भी हो, आपका वजन कैसा भी हो, आपकी हाइट कैसी भी हो, आप अंग्रेजी ज़्यादा अच्छे से बोल पाते नहीं बोल पाते, जो भी दुनिया या समाज आपको बोलता है आपकी खामियां हैं, एक्चुअली वो खामियां हैं नहीं। आप अगर खुद पे विश्वास रखेंगे, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखेंगे, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप दोनों ही ट्रेलर की तरह हसीन और जो है मॉडर्न लग रही हैं। मॉडर्न तरीके से आपने इस कहानी को कहने की कोशिश की है। ऐसे में जो निम्न वर्ग की लड़कियां हैं, जो मध्यम वर्ग की लड़कियां हैं, उनके लिए फिल्म में क्या है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो कॉमिक वे में आपने कहानी को कहा है, जो विषय है वो बहुत गंभीर है, तो ऐसे में वो गंभीरता हमें फिल्म में कहाँ देखने को मिलेगी, कैसे देखने को मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो जो हम दोनों के किरदार हैं वो बहुत अलग अलग सोशल स्ट्राटा से आते हैं। सोनाक्षी का कैरेक्टर जो है वो दिल्ली की लड़की प्ले कर रही है गाइज, सोनाक्षी सिन्हा। पहली बार अब बोल देते ना, पहली बार लाइफ में सोनाक्षी सिन्हा दिल्ली की लड़की। तो और मेरा जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली मेरठ की लड़की है, तो और मिडिल क्लास घर से, तो दोनों का जो क्लास डिफरेंस भी है, ये थोड़े वेल टू डू फैमिली से आती हैं, मैं थोड़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। तो ऐसा नहीं, हमारी कोशिश ये थी कि ये जो हम सीरियस इशू जैसे आपने कहा इसको एड्रेस कर रहे हैं, वो चाहे आप किसी भी जगह से आए, बड़े शहर से आए या छोटे शहर से आए, थोड़ा अंग्रेजी मीडियम हो या थोड़ा हिंदी मीडियम हो, ये सबके लिए अप्लाई होता है। ये हर लड़की की यही कहानी है। और जहाँ तक एक सीरियस टॉपिक को एक कॉमेडी फिल्म या एक एंटरटेनिंग फिल्म रादर मैं कहूँगी, उसके माध्यम से बोलने की बात है, तो आई थिंक हमने ये फिल्म सबके लिए बनाई है, फैमिलीज के लिए बनाई है, यंग ऑडियंसेस के लिए बनाई है। और देखो सच बात तो ये कि बोरिंग फिल्म में कोई नहीं दिखता, और अगर आपको यंग लोगों के सोचने के तरीके में या लोगों के सोचने के तरीके में जनरल बदलाव लाना है, तो आपको एंटरटेनिंग तरीके से लाना पड़ेगा, पॉपुलर कल्चर के थ्रू लाना पड़ेगा। तो हमारा अटेम्प्ट यही है कि ये फिल्म हिंदुस्तान का हर एक इंसान देखे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और आए, हंसे हमारे साथ, रोए हमारे साथ, कुछ सीखिए और बाकी लोगों को भी सिखाए।
अब उठोगी या क्रेन मंगवाएं उठाने के लिए? भगवान क्या करें हम इस लड़की का, अब उठोगी कि नहीं? स्पोर्ट्स चैनल पे स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना है। क्या बनना है? भारत की जीत में जो एक्सपर्ट्स के साथ मैच के बाद ब्यौरा देते हैं ना, वो। माफ कीजिएगा राजश्री जी, आप ना हमें थोड़ी सी ज्यादा ही हेल्दी लग रही हैं। कि हमने ये पिक्चर सिर्फ औरतों के लिए बनाई है। आई थिंक एवरीबडी जो ये दो दोस्तों की, कितने 4 दोस्तों की कहानी है और 2 लड़कियां जो प्लस साइज है। हर किसी का ना कोई किसी को लगता है उनमें कोई खामी है, तो वही हम कहना चाहते हैं कि वो आप में खामी नहीं है, आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। और व्हाट मैटर्स मोस्ट इज़ आपका हुनर, आपका टैलेंट, आपके एम्बिशंस, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। एंड आई थिंक दिस इज़ फॉर एवरीवन। हर कोई इससे कुछ ना कुछ ले जा सकता है बैक होम ना। और ये कहानी इतनी स्पेशल है और इतनी इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में, जहाँ पर इतने सारे लोग अपने सपनों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत लोग उन्हें बस पीछे खींचने की कोशिश करते रहते हैं, और कैसे ये दोनों आगे बढ़ते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहानी है। तो एज एन एक्टर हम दोनों को लगा कि हमें इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहिए और ये कहानी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। हुआ मेरा सवाल आपसे ये है कि इस फिल्म में जो है आप डबल एक्सेल का जो है साइज का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ऐसी कितनी ही लेडीज हैं जो एक्सेल है, डबल एक्सेल है, तो इस फिल्म से कितना आप मोटिवेट कर पाएंगे उन लेडीज को, कितना सीख पाएंगी वो आपकी? मैं उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ, उनको बोलना चाहती हूँ कि जो भी आपको लाइफ में बोले कि मोटिवेट, उसको आप करारा जवाब दें। समझे? मोटिवेट जो बोलता है आपको, उसको बोले नहीं मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ। खराब जोकता नहीं। दुनिया को ना या तो सपने के साइज से एतराज होता है या देखने वाले के साइज से। बाज तौर पे क्या होता है कि जब प्लस साइज लड़कियां होती हैं फिल्म में या लड़के भी होते हैं, तो हमेशा लोग उन पे हंसते हैं। वो दे आर ऑलवेज द बट एंड ऑफ द जोक, राइट? हम चाहते थे हम ये फिल्म बनाए कि आप हमारे साथ हंसो, हम पर मत हंसो। हमेशा मोटी लड़की वो होती है जिसकी कभी लव स्टोरी नहीं होती, कभी हैंडसम लड़की उसके प्यार में नहीं पड़ते। यू नो, ऐसा क्यों भाई? उनके भी सपने, उनकी भी एंड रियल लाइफ में होते हैं। दे ऑल गेट मैरिड, दे ऑल हैव हैप्पीली एवर आफ्टर्स, बट वी नेवर शो दैट इन आवर फिल्म्स। एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक देयर ड्रीम्स आर नॉट ऑफ एनी वैल्यू। या हीरो के पीछे भाग रही होती है, उसे किस करने के चक्कर में हीरो बोलता है छी मोटी। सो यू नो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक वी वांटेड टू चेंज द नैरेटिव, एंड आवर अटेम्प्ट इज टू मेक पीपल लाफ विथ एवरीबडी। Yeah, to be really honest, I've been guilty of body shaming people. As in, when I was growing up, because हमारी conditioning ऐसी होती है कि हम किसी को भी मोटा, काला, कुछ भी बोल देते हैं और हमें लगता है वो ठीक है। So मैं तो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ भाई, ये पिक्चर बना के। I am feeling like कि मेरे जितने पाप होंगे, अब वैष्णो देवी जाने का या अजमेर शरीफ जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये पिक्चर बना लेते हैं, इससे पाप धुल जाएंगे। बट ऑन अ सीरियस नोट आई फील लाइक यार इट्स अ वेरी रेलिवेंट फिल्म, और मैंने ये अपनी लाइफ में बहुत होता देखा है, एंड लाइक आई सेड आई वाज आल्सो गिल्टी ऑफ इट। सो आई फील लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी टू टेल, एंड आई एम जस्ट फॉर्चुनेट दैट आई गॉट टू कोलैबोरेट विद एवरीबडी हियर, and also the team back in Bombay, my other producers, my director Satram, Mudassar, Ashwin sir, everybody, because I feel like Bhushan sir, I feel like it needed so many people to come together to tell an important story, and I think everybody sitting here has just come and enhanced the film with whatever they've done in it. So I'm just very proud, and और अब दिल्ली आया हूँ अपने शहर को पिक्चर दिखाने, तो उसकी भी खुशी है। सो आई एम रियली 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 एक्साइटेड यार कि ऐसी कहानियां बोली जानी चाहिए, वो जरूरी है। आपका भी कोई सपना टूटा यार। सॉरी, 2600 की फॉलोइंग है मेरठ में। इन लोगों को हमारे सपने का साइज नहीं दिखा, सिर्फ हमारा साइज दिखा। पर अगर मेरा साथ दोगी तो मेरठ जाकर किसी चूजे से शादी नहीं करनी पड़ेगी। ये फिल्म हमारे लिए बहुत पर्सनल है, बिकॉज ना सिर्फ हमारे करियर की शुरुआत से, बट उसके बहुत पहले से भी वी वर सब्जेक्ट टू बीइंग बॉडी शेम्ड बिकॉज वी वर हेवियर चिल्ड्रन देन द अदर्स। And you know, sometimes while growing up, you never have those role models who can tell you that, you know what, it's okay, the way you look, it's fine, things will get better, सब कुछ ठीक हो जाएगा, carry on with the way you are, everything will fall into place. हमारे पास वो role models शायद नहीं थे, which is why it was so important for us to become those people for people who are watching, you know, this movie right now.
And everybody needs that reassurance growing up. And I think it's very important to make people believe that it's not always about the way you look. It's not about how fat you are, how thin you are, how tall you are, how short you are, how fair you are, how dark you are. It's about you, your talent, your ambitions, your dreams in life, and that's all there is to life, really. What is bigger than that? Nothing. There's nothing bigger than that, not even you. So it's just about that. So I think it's very, very personal for both of us, this film, and it was, for me though, felt like I was reliving my college days, because I was studying to become a fashion designer, and I've grown up in that environment where, you know, looks are so important and you have to fit into a certain dress size and people are constantly judging you. In fact, मुझे तो college में लोग बोलते थे कैसे कपड़े पहन के आ गई है, you know, ढीले ढाले से, because those were the kind of clothes that made me feel comfortable at that point of time, but people didn't see that. We all were making together where I had to put on weight. You know? I mean, she put on a lot of weight, about 10, 15 kilos, 15 kilos. I put on about 20 kilos. And our prep for the film was कि खाओ. तो क्योंकि जब मुझे बोल रहे थे कि तुम लोग ने साथ में मिलके, मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था गाइस कि मैं हुमा के सामने से खाना उठाने लग गया था. मैंने कहा ट्रिपल एक्सेल बनानी पड़ेगी गाइस, ये डबल एक्सेल के स्क्रिप्ट में इतना ही खा सकते हो. बट आई हैव टू से बोथ ऑफ देम ने इतनी शिद्दत से इस चीज को लिया एंड दे पुट ऑन द वेट, बिकॉज आई फील लाइक where they are, both of them in their careers, it's very brave of you guys to do this. And मतलब आप जब फिल्म देखेंगे तो आप लोग खुद ही बता देंगे, but I'm just very proud to have both of them in the film and for them to have done what they have done. स्पोर्ट्स चैनल पे स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना है। क्या बनना है? भारत की जीत में जो एक्सपर्ट्स के साथ मैच के बाद ब्यौरा देते हैं ना, वो। माफ कीजिएगा राजश्री जी, आप ना हमें थोड़ी सी ज्यादा ही हेल्दी लग रही हैं। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज महात राघवेंद्र। मैं इस मूवी डबल एक्सेल में लॉन्च हो रहा हूँ 2 सुपरस्टार हीरोइन के साथ और टैलेंटेड, द मोस्ट टैलेंटेड ज़ाहिर इकबाल के साथ, एंड द बेस्ट एवर प्रोडक्शन दैट आई हैव वर्कड विद इन past 10 years, comedy producer Mudassir sir, Satram sir, director. So I really thank all of them because this was one of the best ever movies in my career. Happy to be a part of such a lovely film which is going to create a lot of magic in a lot of people's life. And ये movie बहुत मेरा close to my heart है, so दिल के करीब. So I hope you all love the film, and I'm sure you will, and I hope you all fall in love with me as well. Thank you. What about you, Zahir sir? What about me, sir? कैसा लगा सर आपको मूवी में काम करके? एक्सपीरियंस, आपका कैरेक्टर का नाम क्या है? बहुत अच्छा लगा है. मेरे कैरेक्टर का नाम जोरावर रहमानी है. ये इसलिए निकला है क्योंकि ये कैरेक्टर मेरे जैसा ही है बिल्कुल. तो आप पिक्चर देखोगे और अगर हमारी जान पहचान हो गई तो आप समझ जाओगे कि मेरे से कितना करीब है. लेकिन मैं साकिब की बात से बहुत सहमत हूँ और मेरा भी सेम रीज़न है कि मैं भी अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ. मैंने भी बहुत लोगों को चिढ़ाया, मेरी बहन को, मेरे दोस्तों को बचपन में, और इन द लास्ट 10-15 years when you grow up you hear stories from your very close friends, and I have a lot of them around me who have gone through this. So it was an important film for me also, especially because it's them, 2 of my other very close friends who the subject is so close to their heart. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. ये फिल्म जब आप देखोगे आपके समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं. हम ये कहना चाहते हैं आपको इंडिविजुअली कि भाड़ में जाए दुनिया, जो बोलती है बोलने दो. अगर आपको बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, आपको 6 फुट 7 फुट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको बहुत लोग कहेंगे कि आपकी हाइट कम है, आप बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बन सकते. लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए आपको बॉल को हूप के अंदर डालना है. अगर आप बॉल को हूप के अंदर डाल सकते हो तो नथिंग एल्स मैटर्स. सो दिस फिल्म इज अबाउट लविंग योरसेल्फ एंड रियलाइजिंग दैट द अदर पीपल डोंट मैटर. तो आप दोनों से मेरा सवाल है कि इस फिल्म के माध्यम से जो लोग मोटे हैं उनको क्या संदेश देने की कोशिश करें कि टेंशन न लें, मस्त रहें, चिल मारें और ना वर्कआउट करें ना जिम करें. अरे मेरे दोस्त, यही तो प्रॉब्लम है यार. और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि फिल्म में आप लोग बहुत मोटे दिख रहे हैं, तो इतना वेट भी तो आप बहुत पतले दिख रहे हैं, तो कैसे करा?
तो बाद में मैं तेरे को डाइट प्लान बताती हूँ, हाँ, और वर्कआउट प्लान भी बताती हूँ आराम से, वो लंबा है थोड़ा। बट पहले सवाल का जवाब ये है कि क्या था इसका पहला सवाल क्या था? वर्कआउट और डाइट उसके पहले, हाँ नहीं, हम ये नहीं बोल रहे भाई कि जिम मत जाओ, कि वर्कआउट मत करो, या मोटे हो जाओ, या अपना ध्यान मत रखो। बट आपको क्या पता कि सामने वाला जो है वो क्यों है उसका वेट ज्यादा? कोई हेल्थ रीजन हो सकता है ना, बीमार हो सकता है, कोई और बात हो सकती है। अगर कोई इंसान किसी चीज से गुजर रहा है किसी भी कारणवश, या उसे खाना खाना पसंद हो, तो आपको ये किसने हक दिया कि आप उसको कुछ भी बोल सकते हो? वो तो गलत चीज है ना। आप सोचो कि आप कितना गलत हो। अब बिना किसी चीज को जाने आप किसी और के ऊपर एक कमेंट पास कर रहे हो, दैट इट सेल्फ इज सच अ रॉन्ग थॉट। तो आप हेल्दी रहो, अपना ध्यान रखो। ये फिल्म हम उन सबके लिए बोल रहे हैं कि आप इस वक्त जैसे हो, आप इस वक्त इस समय जैसे हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप से प्यार करो। कल को कोई आपको बोलने लगेगा कि दाढ़ी है तो जर्नलिस्ट नहीं बन सकता। आ रही है ना हंसी? बट ऐसे लड़कियों को बोला जाता है कि तुम तो इतनी ओवरवेट हो, तुम जर्नलिस्ट कैसे बन सकती हो? तुम कैमरे के सामने एस्थेटिक नहीं लगता है। किसने डिसाइड किया? ये बात उतनी ही अब्सर्ड हमको लगनी चाहिए एज अ सोसाइटी कि हम किसी कोई चीज बोल सकते हैं। दैट्स द थॉट। और दूसरी चीज ये कि ये बहुत बड़ी पिक्चर है, बिग फिल्म विद अ बिग हार्ट, पन इंटेंडेड। तो हम चाहते हैं आप जाके बिग स्क्रीन पे देखें और सिनेमा को सपोर्ट करें और हमारे इस प्यारे से एंडेवर को सपोर्ट करें, क्योंकि वी आर नथिंग विदाउट द लव ऑफ द ऑडियंस। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।